पिज्जा खाएंगे। Oh my God, Adi! I love you guys! Oh my God, what a surprise! Your cake is getting crisp. Oh my God, did you guys surprise me? Oh my God, did you guys plan for this one? Yeah, we'll just woke up and Adi, came, right? Oh my God, Adi, fish out of here. Oh my God. Happy birthday. Correct. हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? तो आज की ये शुरुआत हो रही है बहुत ही प्यारे मोड से, क्योंकि आज है मेरा बर्थडे, यानी कि मेरा बर्थडे यानी मेरे बच्चों का बर्थडे, और मेरे बच्चों का बर्थडे यानी मेरा बर्थडे। सो बहुत ही प्यारी सी शुरुआत हुई है आज की। जैसे सुबह मैं उठी और आके मैं बस बैठी थी और अपना चुपचाप अपना काम कर रही थी और मैं पानी पी रही थी। मुझे लगा घर में सब सो रहे होंगे, लेकिन जब मैं नीचे आई आके बैठी तो उसके 5 मिनट बाद ही हार्डली मुझे धीरे धीरे चलने की आवाज तो आ रही थी, लेकिन मैंने देखा तो ये सडनली तीनों के तीनों मुझे हैप्पी बर्थडे करने के लिए आए थे। राइट आदि? यू, प्रिशा एंड डैडी केम टू से हैप्पी बर्थडे टू मी, राइट? Oh my God, it was such a beautiful moment। मेरे लिए इतना प्यारा मोमेंट है, मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे दिल दिमाग में वो चीजें बस चुकी हैं। और ऑफ कोर्स ये इतना प्यारा टाइम था। मैं सुबह जब उठी थी तो मेरा कोई मन नहीं था कुछ व्लॉगिंग वगैरह करने का। मैंने कैमरा भी कुछ चालू नहीं करा था, लेकिन वो इतना प्यारा मोमेंट था जो मेरे ही दिल में रहेगा, मेरे ही दिमाग में रहेगा हमेशा के लिए। तो थैंक यू सो मच। और मैं आपको बता दूं कि मुझे 2 दिन पहले से मेरे वीडियोस के थ्रू फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मेरे पिक्चर्स पे, व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, जहां जो सोशल मीडिया पे जहां पे भी मेरा फोटो, मेरे लिंक्स गए हैं, ओ माय गॉड, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। दिस ईयर आई गॉट मोर एंड मोर विशेज फ्रॉम द लास्ट ईयर। मतलब मुझे इतने ज्यादा विशेज आए हैं, इतने ज्यादा कि मुझे अनएक्सपेक्टेड था इस साल। तो मुझे लग रहा था ये लास्ट ईयर जितने के आएंगे, पर इतने ज्यादा आ गए हैं और इतने सारे नए लोगों के साथ मेरे विशेष शेयर हुए हैं। थैंक यू सो मच उनके लिए, सबके लिए। मेरे सुबह से कल रात से एक्चुअली वीडियो कॉल्स चालू हो गए थे। बहुत सारे लोगों ने मुझे मिड ऑफ द वीक में ही विश कर दिया था, क्योंकि वो लोग भी आउट ऑफ स्टेशन जाने वाले हैं। तो जो मिलता जा रहा था सब मुझे वेडनेसडे से ही सेलिब्रेट करते जा रहे थे, मुझे विश करते जा रहे थे। मेरी इतनी सारी चीजों को आपने दुगना तिगना चौगना कर दिया है, इतना अच्छा लग रहा है। आई एम सो हैप्पी, और मुझे मेरे लिए यही सबसे बड़ा गिफ्ट है। थैंक यू सो मच। आई एम सो ब्लेस्ड। आई एम नॉट जस्ट द लकी वन, आई एम ब्लेस्ड। सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आदि लुक इट ओवर हियर। अभी हम लोग जा रहे हैं तैयार होके डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि आज है आदि का 2nd शॉट का डे, 2nd वैक्सीन डे। राइट आदि? आर यू हैप्पी? आर यू स्ट्रॉन्ग? Are you ready to take a 2nd vaccine? See, bada bing, bada boom. Bada boom. Yeah, there we go. So हम लोग जा रहे हैं अभी डॉक्टर्स क्लिनिक, डॉक्टर्स ऑफिस। आदि को वैक्सीन लगने वाली है। 2nd शॉट, 1st शॉट बहुत अच्छा रहा था, बहुत ही स्मूथ गया था। आई होप 2nd भी ऐसे ही जाए। मुझे कोई चीज का टेंशन नहीं चाहिए, सीरियसली। आज के दिन भी नहीं चाहिए और आगे भी नहीं चाहिए। बच्चों से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे फ्रीजिंग कोल्ड तो हो ही रहा था इतने दिनों से, लेकिन आज सडनली बारिश गिर गई है और टेम्परेचर सीधा 35 डिग्री से ऊपर हाइक हो गया और 65 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। मतलब इतनी उमस भी बढ़ गई है और आज सडनली गर्मी है, और सिर्फ ये 1 दिन की गर्मी है। और आज हम लोग पूरी तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं, हमारा मी टाइम करना चाहते हैं। बच्चों के डैडी ने सुबह मुझसे पूछा था गिफ्ट में क्या चाहिए, तो मैंने उन्हें कहा मैं सोच के बताती हूँ। वैसे भी मैं बहुत दिन से उनको पोक कर रही थी कि मुझे क्या देने वाले हो, जल्दी बताओ मुझे क्या देने वाले हो। आई वाज सो एक्साइटेड। वो होता है ना, क्योंकि बर्थडे इज जस्ट 1 डे सेलिब्रिटी। आप अपने आप को सेलिब्रिटी जैसा ट्रीट करने लग जाते, खुद को भी पैम्पर करते हो और बाकी सब भी आपको 1 डे सेलिब्रिटी फील करवाते। सो देयर वी गो। सो ऑलराइटी, बातें बहुत हो गई हैं। अब मैं जाती हूँ सीधा डॉक्टर्स ऑफिस में और फिर आप लोगों को वैक्सीन के बाद कैचअप करती हूँ। देयर वी गो।
चलिए जी, हम लोगों का वैक्सीन का काम भी हो गया है और अब हम घर आ गए थे। घर आने के बाद बच्चे और बच्चों की डैडी बहुत बोल रहे थे कि उन लोगों को भूख लग रही है, तो मैं किचन में आके फटाफट से उत्तपम का घोल, जो इंस्टेंट पैकेट्स पड़े थे ना मेरे पास, तो मैं उसी को काट के बना रही थी। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं स्क्रैच से बनाऊँ, वो जो उड़द दाल और चावल का भिगो के रखना रहता है एक रात पहले, वो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब भी बनाऊँ तब मैं हमेशा स्क्रैच से बनाना करती हूँ। तो उससे क्या रहता है ना, एक तो वो फ्रेश रहता है, ऊपर से आप जो बनाते हैं आपको पता रहता है कि वो किस तरीके से बन रहा है, कितना ज़्यादा ऑर्गेनिक तरीके से बन रहा है। सो बेसिकली मैंने ये घोल लिया है और पानी ना मिलाते हुए सबसे पहले मैंने उसके अंदर प्याज और टमाटर, हरा धनिया और थोड़ा सा लहसुन अदरक का, जिंजर गार्लिक का पेस्ट वगैरह सब मिक्स कर लिया अच्छे से। और उसके बाद मैं उसे अच्छे से मिक्स करके लेट इट सिट डाउन करने दूंगी। और जब तक वो होगा तब तक मैं उधर ग्रिडल गरम करने के लिए चढ़ा दूंगी। ग्रिडल तो वैसे फटाफट हो जाता है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि उसको अच्छे से गरम कर लूँ ताकि जब भी मैं उसके ऊपर उत्तपम डालूँ तो उसमें एक क्रिस्पीनेस आ जाए। और 1 चम्मच तेल डालने से यूँ भी क्रिस्पीनेस आ ही जाता है उत्तपम के अंदर। और मेरा जब बर्थडे था ना सैटरडे को, तो मैं सच्ची बता रही हूँ कि मुझे वेडनेसडे से इतने कॉल और इतने मैसेजेस आ रहे थे कि इसीलिए मैं जब भी ये कुछ भी रिकॉर्ड करने जा रही थी तो बार बार मुझे बस कॉल ही कॉल आ रहे थे। मैं कुछ भी अगर उत्तपम की तैयारी कर रही थी तो पीछे से इतने कॉल आ रहे थे। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं काम करती हूँ, या तो मैं काम कर लूँ या बात कर लूँ, तो बेटर है कि मैं दोनों साथ साथ ही करती जाऊँ। मैं बात भी करती जा रही थी और मैं तैयारी भी करती जा रही थी। तो मैंने सोचा कि बस चलिए अब मैं बनाती हूँ अपना। पर वही होता है ना कि सब मुझसे पूछते भी जा रहे थे कि क्या बना रही हो, क्या बना रही हो। तो मैंने सबको बताया कि मैं उत्तपम बना रही हूँ। और इस टाइम में मैं बस फ़ोन पे ही बात कर रही थी और हम लोगों का फेस टाइम ही चल रहा था, क्योंकि सब मुझे बर्थडे विश करने में लगे हुए थे। और बस हमारे यहाँ पे उत्तपम भी रेडी हो गए हैं। उत्तपम रेडी करने के लिए मैंने घी यूज़ करा है। एक साइड पे घी लगाऊंगी, फिर उसके ऊपर घोल डालूंगी। जब तक ये सीखेगा तब तक थोड़ा सा दूसरा काम कर लूँगी और फिर इसको एक बार और पलटा के यहाँ पे घी डालना रहेगा। तब उसके बाद पूरी तरीके से हमारे उत्तपम रेडी हो जाएंगे। और उत्तपम का साइज़ मैंने कुछ ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा छोटा नहीं रखा था, ये मीडियम साइज़ ही रखा था, जो एक पूड़ी के शेप का होता है, छोटा सा। बस वही मैंने बनाया था ताकि बच्चे जितना खाना चाहें उतना खा सकें। और वो छोटी चीज़ रहती है ना तो बच्चे फटाफट से खा जाते हैं, लेकिन एक बड़ा सा डोसा दिखाई देता है या बड़ा सा उत्तपम दिखता है ना तो बच्चे हर बार एक थोड़े से टेंट्रम ज़रूर दिखाते हैं, थोड़ी सी वो मना ज़रूर करते हैं कि हमें ये नहीं खाना, हमें वो नहीं खाना। तो मैं यही सोचती हूँ कि साइज़ में छोटी चीज़ें बनाऊँ। और ये मेरा एक मनी प्लांट है, क्योंकि खाना खाने के बाद सबका मन हो गया था लेटने का। बच्चे भी डैडी के साथ सोने चले गए थे, तो आधा 1 घंटा लेटे होंगे। उसके बाद मैं उठ के मैंने अपना मनी प्लांट ठीक कर लिया था। मनी प्लांट में ना बहुत दिनों से सूखी सूखी सी पत्तियाँ आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो अब ये जब तक सब सो रहे हैं तब तक मैं मनी प्लांट को ठीक कर लेती हूँ। बस मनी प्लांट को ठीक करा है। बच्चों के डैडी उठ के वो केक लेने चले गए थे। फिर आते वक्त वो मेरे लिए फ्लावर्स लेकर आए हैं। बच्चे अपनी पसंद से बलून्स वगैरह सब ले आए थे। इन तीनों ने बहुत प्यारी प्रिपरेशन करी थी, इसलिए मैं हमेशा कहना पसंद करती हूँ, हमेशा सोचती हूँ कि लीव, लाफ एंड लव। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। यही तो एक छोटा सा जीवन है जिसमें हम खुश रहते हैं। तो चलिए अब मैं ऊपर जाती हूँ, फटाफट से तैयार होकर आती हूँ, क्योंकि अब बर्थडे का केक काटने का टाइम हो रहा है। बस मनी प्लांट का काम ख़त्म ही हुआ होगा, तो मैं ऊपर गई, ऊपर जाके तैयार हो रही हूँ। और थैंक यू सो मच मेरे बर्थडे में आने के लिए आप सभी को। ये बर्थडे बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं अपने परिवार, अपनी फैमिली के साथ बहुत सारा टाइम बिता रही थी। मेरे हस्बैंड और बच्चों ने मुझसे पूछा था कि मम्मा आपको क्या चाहिए, तो मैंने उनको इस बार यही कहा था कि बस मुझे इस बार सबकी गुड विशेस और ढेर सारा प्यारा प्यारा सा टाइम चाहिए। तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा टाइम है जिसमें हम लोगों ने टाइम बिताया, साथ में बहुत सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करा और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने यही सोची कि हम लोगों को फ्यूचर में कहाँ कहाँ जाना है उसके बारे में हम प्लान कर रहे थे। और मैं सच्ची बता दूँ कि आज की लाइफ में ना आप
365 डेज़ कुछ ना कुछ ख़रीदते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा गिफ्ट यही होता है कि आप एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें अपने वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चों का बर्थडे यानी हमारा बर्थडे और हमारा बर्थडे यानी बच्चों का बर्थडे, तो बस यहाँ पे बच्चे बहुत एक्साइटेड थे कैंडल्स लगाने के लिए, तो मैंने उन्हें कैंडल्स दी थी। फिर हम बच्चे ज़िद करने लगे कि मम्मा एक आप लगाओ, तो मैंने सोचा कि चलो एक मैं लगाती हूँ, एक बच्चे लगाएंगे एक एक, और एक बच्चों के डैडी लगा देंगे। और हम सब यही सोचते जा रहे थे कि हे ईश्वर, आने वाला टाइम अच्छा आए और हम सभी को अपने एक दूसरे के साथ रहने का मौका ज़्यादा से ज़्यादा मिले। इस बार बहुत सारे गेट टुगेदर्स हुए, वी आर सो हैप्पी, बच्चे बहुत हैप्पी हैं। और आने वाले टाइम में तो बच्चों की क्रिसमस हॉलीडेज़ भी आने वाली है और घर में क्रिसमस भी ट्री भी लग गया है। तो बस हम यही छोटी छोटी सी विशेस करते जा रहे थे और खुश हो रहे थे, और हम यही सोच रहे थे कि अच्छा लगता है जब ढेर सारी सेलिब्रेशंस होते हैं। और दिस फेस्टिवल्स आर ऑल अबाउट सेलिब्रेशंस एंड हैप्पीनेस। तो बस हम लोग यही सोच रहे थे और बहुत अच्छा टाइम बीता हम लोगों का। एक्चुअली पता है, मेरा जब बर्थडे था ना, बर्थडे सेलिब्रेशन करने की तैयारी कर रहे थे ना, तो हम लोगों की 2-3 फ्रेंड्स भी हम लोगों को विज़िट करने के लिए आए थे। वो हम लोगों को अचानक से हमारे घर पे आए थे हम लोगों को सरप्राइज़ देने के लिए। बहुत अच्छा टाइम था, ऐसे कोई अचानक आता है और हम लोगों की खुशियों में शरीक होता है तो बहुत अच्छा लगता है। बस इसी तरीके से वो लोग भी आए थे। हाँ, पर वो कैमरे के सामने नहीं आए क्योंकि सबकी एक प्राइवेसी होती है, तो इसीलिए दूर दूर से वो बैठ के हम लोगों को देख रहे थे। और ये टाइम था जिसमें बच्चों ने कैंडल्स ब्लो करी, केक काटा और एक दूसरे को खिला रहे थे। लेकिन बच्चे बहुत खुश होते हैं क्योंकि प्रिशा की अपनी पसंद का केक था। प्रिशा चाहती थी कि इस बार मैं प्रिशा की पसंद का केक काटूं, तो ठीक है, फिर यहाँ पे लेकर आए थे प्रिशा और मैंने केक काटा। सबको बहुत अच्छा लगा, वो टाइम हम लोगों का बहुत अच्छा बीता। सो थैंक यू सो मच। और जो हमारे घर पे आए और उस टाइम पे हैप्पी बर्थडे करा, आप सभी को थैंक यू सो मच। एक्चुअली क्या होता है ना कि सुबह से इतनी ज़्यादा पानी बारिश हो रही थी कि यहाँ पे ना हल्का तूफ़ान जैसा भी चलने लग गया था। इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी, तो हर छोटी चीज़ में हम लोगों को ठंडा लग रहा था, चाहे उतरने के टाइम हो चाहे बैठने के टाइम हो, हर वक्त ठंडा लग रहा था। तो हम लोग यही सोचे थे कि अब खाना खाने जाते हैं फटाफट से और फटाफट आके घर पे सो जाएंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स अगले दिन संडे है और संडे को हम आराम से उठने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब इतना थक गए हैं एक पूरा दिन काम करने का और फिर अगले दिन फिर वापस से हम लोगों को काम पे लगना पड़ेगा। तो हम लोग यही कोशिश कर रहे थे कि इस बार ना थोड़ा जल्दी सो जाते हैं आज के दिन और फिर उसके बाद जल्दी उठ जाएंगे संडे को। अगर ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे तक उठ जाएंगे तो हो जाएगा काम। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं होटल में खाना खाने के लिए। ये थाई रेस्टोरेंट है, पैड थाई नूडल्स, ग्रीन करी सूप और साथ में हम लोगों ने ये चिकन ऑर्डर करा था। राइस कॉम्प्लीमेंट्री होता है और ये वाला था। और साथ में क्या ऑर्डर करा था हम लोगों ने, ये थाई टी ऑर्डर करी थी जो मुझे बहुत पसंद है। तो बेसिकली आदि और मैं एक सीट पे बैठे थे, बच्चों के डैडी और प्रिशा उस साइड पे बैठे थे दूसरी साइड पे। तो चलिए जी, अब हम लोग हमारा डिनर एंजॉय करते हैं। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर इस ब्लॉग में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करके एक छोटी सी हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। चलिए तो फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।